सद्भावना हॉस्पिटल। हमारे यहाँ शरीर की अनेकों बीमारियाँ जैसे हृदय, शुगर व छाती रोग, हड्डी व जोड़ रोग, लेप्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, बच्चों में महिलाओं की सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ मल्टी स्लाइस, ECG, 2D इको, कलर अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ICU वेंटिलेटर, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज देने वाला एकमात्र स्थान सद्भावना हॉस्पिटल, नज़दीक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हुड्डा सेक्टर, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोरोना व ब्लैक फंगस की दवाओं पर GST घटाया। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल व बसपा का गठबंधन, 20 सीटों पर बसपा लड़ेगी चुनाव। वैक्सीनेशन को लेकर DC ने NGO से मांगा सहयोग। जम्मू में आतंकी हमला, 2 पुलिसकर्मियों व 2 नागरिकों की मौत। अक्कावाली में पानी की हौद में डूबने से विवाहिता की मौत। संयुक्त किसान मोर्चा 26 को राजभवनों का करेगा घेराव। बन मंदोरी में चोरी की पूछताछ करने गई पुलिस टीम पर हमला, कोरोना से 2 की गई जान। पार्टीशन 1947 यादें पुरखों की में आज हम मिलेंगे TD मेहता से। शहर के प्रमुख साहित्यकार संत कुमार से स्वाति गौतम ने की बात। अब समाचार विस्तार से। पंजाब की राजनीति के पुराने खिलाड़ी शिरोमणि अकाली दल को बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक नया साथी मिल गया है। भाजपा से गठबंधन तोड़ चुकी शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर चंडीगढ़ पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने अंतिम मोहर लगाई। इस गठबंधन के मुताबिक पंजाब की कुल 117 सीटों में से 20 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर शिरोमणि अकाली दल उम्मीदवार उतारेगा। 45 प्लस वालों के बीच वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के लिए IDC महावीर कौशिक ने जिले की सभी NGO से सहयोग मांगा। DC ने कहा कि 45 प्लस वाले लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति है, इसलिए वह वैक्सीनेशन लगवाने नहीं आ रहे। DC ने कहा उन्हें 2 स्टंट डल चुके हैं, बावजूद इसके वह दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं। DC बोले उनके वृद्ध माता पिता भी वैक्सीन लगवा चुके हैं, वैक्सीन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। समाज सेवी संस्थाएं लोगों में भ्रम दूर कर वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित करें ताकि हम कोरोना को मात दे सकें। डॉक्टर सुनीता ने बाकी लोगों ने बताया कि वैक्सीनेशन में जो 18 से 45 आयु का युवा वर्ग है उनमें तो काफ़ी उत्साह है लगवाने के लिए, लेकिन 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनमें अभी भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत शंका है या कोई उनमें ऐसी बात है कि लोग अभी उसको लगवा नहीं चाहते। तो जहाँ तक वैक्सीनेशन लगवाने की बात है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक तरह से थोड़ा सा हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे 2 स्टेंट डले हुए हैं, लेकिन मैंने दोनों वैक्सीन की डोज लगवाई हुई हैं, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जम्मू कश्मीर में आज आतंकियों ने पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मियों और 2 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कश्मीर के IG विजय कुमार ने बताया इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 10वीं कक्षा के रिजल्ट में 60,000 विद्यार्थियों को 100% नंबर मिले हैं। उन्होंने बताया इस बार किसी को भी टॉपर घोषित नहीं किया गया है। इस बार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के लिए फीस बढ़ोतरी के लिए फार्मूला तैयार किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि अभी स्कूल खोलने के बारे कोई फैसला नहीं लिया गया है। पार्टीशन 1947 यादें पुरखों की में आज हम बात करेंगे शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति, स्कूल संचालक व एडवांस एग्रीकल्चरिस्ट TD मेहता जी से। इस कार्यक्रम में हम उन बुजुर्गों से विभाजन की दास्तान सुनते हैं जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए हैं, किस तरह से लोगों को घर बार, जेवरात, संपत्ति छोड़कर भारत आना पड़ा। अच्छी खासी बसी बसाई जिंदगी उजड़ गई, नए सिरे से यहां आकर रोजी रोटी की तलाश करनी पड़ी। बहुतों के कत्ल कर दिए गए, हजारों हैजा आदि की बीमारी की चपेट में आकर मर गए तो कुछ भूख से मर गए। विभाजन का वह दर्दनाक मंजर था। इस मंजर के चश्मदीद गवाह रहे TD मेहता जी से आज हम उनकी आंखों से यह घटनाक्रम सुनेंगे। एक ही ट्रेन थी पाकिस्तान से जो बिल्कुल सेफ आई।
तो आप कहाँ आए सबसे पहले? पहले वहाँ रास्ते में जब 2-4 जगह रुकी, वहाँ लाशें पड़ी थी बेहिसाब, किसी औरतें नंगी पड़ी थी स्टेशनों पे। 1-2 जगह तो ट्रेन ऐसी देखी, ऊपर नीचे आदमी बैठे हुए हैं, बैठने को जगह नहीं है। अच्छा। लटक रहे हैं कुछ नहीं, बहुत बुरी तरह से, मतलब खून लोगों का बह रहा है अपने आंखों में, अच्छी तरह याद है कि हम देखा। बड़ी दर्दनाक तस्वीर होगी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कोई, वो जो तस्वीर देखने वाली थी। उसके बाद अटारी है, अटारी बॉर्डर पे है, तो वहां पर गाड़ी 3-4 घंटे रुकी। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो विभाजन के समय पाकिस्तान में थे, तो आप हमें उनके बारे में बताएं। हम उनकी दास्तान स्ट्रीट मेल टीवी पर प्रस्तुत करेंगे। टीडी मेहता जी का पूरा इंटरव्यू आप कल रविवार को यूट्यूब पर स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं। लॉयन नरेश धमीजा लायंस क्लब रतिया टाउन के आगामी वर्ष के प्रधान चुने गए। लायन भवन में प्रधान लायन शिव सोनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जनरल मीटिंग में उन्हें सर्वसम्मति से यह नेतृत्व प्रदान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर सरकार ने किसान हितैषी निर्णय लिया है। यह बात विधायक दुड़ाराम ने कहते हुए बताया कि इस निर्णय से किसानों को काफी फायदा होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। भोडियाखेड़ा CMG राजकीय महिला महाविद्यालय में संचालित इग्नू स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सीताराम शर्मा ने बताया कि जुलाई सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। फतेहाबाद पुलिस ने शुक्रवार रात को नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 45 स्थानों पर नाकाबंदी कर 2000 वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने 4 वाहनों को इंपाउंड किया तथा 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों से 3 नाजायज पिस्तौल, 3 कारतूस व अवैध शराब बरामद की है। संयुक्त किसान मोर्चा 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएगा और किसान देश भर के सभी राजभवनों का घेराव करेगा। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि इस दौरान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। गांव आकावली में आज घर में बनी पानी की हौदी में डूबने से 24 वर्षीय विवाहिता शालू पत्नी रोहताश की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि शालू बाल्टी लटकाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वह डिग्गी में जा गिरी। शालू के फेफड़ों में पानी चला गया और उसकी मौत हो गई। शालू का 1 वर्ष का बेटा भी है। वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट प्रवीण जोड़ा ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ईमेल भेजकर फतेहाबाद के बाजारों को संपूर्ण रूप से खुलवाए जाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा कि फतेहाबाद के बाजारों से ऑड इवन या लेफ्ट राइट के सिस्टम को समाप्त करके संपूर्ण बाजार को खुलवाया जाए। आज मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा माननीय मनोहर लाल जी को ईमेल के माध्यम से एक पत्र लिखा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी जी से फ़ोन पर बात करके भी मैंने अपनी भावनाओं से अवगत करवाया कि फतेहाबाद के क्षेत्र के दुकानदार, क्योंकि लॉकडाउन में लंबे समय से कोरोना काल में लॉकडाउन के अंदर दुकानें बंद रहने की वजह से आर्थिक रूप से काफ़ी टूट चुका है, उनका बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए फतेहाबाद के दुकानदारों को विशेष तौर पर ऑड इवन के या लेफ्ट राइट के चक्कर से मुक्ति दिलवाकर सारी दुकानें पूरी की पूरी खोलने की उनको मंजूरी दी जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की बैठक हुई। बैठक में कोविड संबंधी दवा व अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की अलग अलग दरों को आवश्यकता के अनुसार घटाया है। एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को घटाकर 28% से 12% कर दिया गया है। टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट के लिए जीएसटी की दर 5% की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि टीके पर 5% की दर कायम रखने पर सहमति बनी है। रेमडेसिविर पर जीएसटी दर 12% से 5% कर दी गई है। ब्लैक फंगस की दवाओं पर जीएसटी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। गांव बनमंदोरी में आल्टो कार चोरी के केस में मामले में पूछताछ करने गई पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला बोल दिया। यहां तक कि मामले के जांच अधिकारी पर आरोपी के बेटे ने पिस्तौल से फायर करने का प्रयास किया। हमले में एक पुलिस कर्मचारी घायल भी हो गया। बट्टूकला पुलिस ने हमले के आरोपी श्रवण राजेंद्र, संदीप, कृष्णा देवी आदि के खिलाफ अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जिले में आज भी कोरोना के 34 केस सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। शहर में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप संत कह सकते हैं, साहित्यकार कह सकते हैं, गजलकार कह सकते हैं,
पत्रकार कह सकते हैं। राजनीति में जितने प्रयोग हो सकते थे उन्होंने किए हैं। वकालत में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। उम्र के हर दौर में जो काम व्यक्ति को फबता है वह काम उन्होंने किया है। सफल रहे या असफल ये अलग बात है। जब वह भाषण देते हैं तो राह चलते लोग उनकी जज्बाती वाणी को सुनकर रुक जाते हैं। हम बात कर रहे हैं संत कुमार एडवोकेट की। अभी हाल ही में उन्होंने सरल भाषा में गीता लिखकर भगवान कृष्ण और जिंदगी को समझने की राह आसान कर दी है। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने संत कुमार एडवोकेट से बात की। कि आपको गीता में ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने एक सरल भाषा में गीता लिखी, और उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? देखो जी, गीता लिखने की प्रेरणा तो मुझे अपने पिता श्री देवानचंद जी से मिली, क्योंकि मेरे पिताजी गीता पढ़ते थे, साधु संतों से विचार विमर्श करते थे, वो घर में गीता का वातावरण बना रहता था। और उसके बाद मैंने भी लगातार स्वामी ज्ञानानंद जी से, स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज से, नंगली दरबार के संतों से गीता के प्रवचन सुने, और बहुत से लेखकों की, संत महात्माओं की पुस्तकें ओशो समेत मैंने गीता के ऊपर पढ़ी, और इतिहास पढ़ा, और बुद्धिजीवियों की, फिलोसफरों की लाइफ पढ़ी, और तब मैं गीता लिखने के ये जो रास्ता बनाया। आप संत कुमार एडवोकेट का पूरा इंटरव्यू कल रविवार को 2 बजे स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को और फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मेल पेज को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। प्लीज प्लीज आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सोमवार को फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।